उद्धव जी भगवान कृष्ण से कहते हैं, कन्हैया आप इस सृष्टि को, पृथ्वी को छोड़कर आप जा रहे हैं। कृष्ण आप तो चले जाएंगे, पर इस जगत का उद्धार कैसे होगा? अच्छा ध्यान देना, भगवान कृष्ण द्वारका छोड़कर गए, भले कृष्ण चले गए, पर भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां सब पृथ्वी पर सारी की सारी विराजमान पूरी। उद्धव जी ने पूछा, कृष्ण आप द्वारका छोड़कर चले जाओगे, जगत छोड़कर आप अपने गौलोक धाम में वैकुंठ में चले जाओगे, पर ये तुम्हारी 16,108 रानियां, इनका क्या होगा? इन रानियों का उद्धार, इन रानियों का कल्याण कैसे होगा? भगवान कहते हैं, उद्धव ये 16,108 रानियों को मैं अपने गौलोक धाम में लेकर नहीं जा रहा हूं, इनको यहां छोड़कर। तो कृष्ण क्यों, किस लिए? भगवान कहते हैं, उद्धव कहते हैं, प्रभु पूरे द्वारकापुर के जितने लोग हैं आपके द्वारा गौलोक धाम पहले भेज दिए गए, केवल ये 16,108 रानियां रह गई हैं, इनको क्यों नहीं भेज रहे? भगवान कहते हैं, उद्धव मैं इनको भी वैकुंठ भेज देता, मैं गौलोक धाम भेज देता, पर इनके भीतर अहंकार भरा हुआ, अभिमान समाया है। और एक बात ध्यान देना, सबको समझा सकते हैं आप, ज्ञानी को अज्ञानी को दोनों को समझाना सरल है, और अभिमानी को समझाना कठिन है। आप सबको समझा सकते हो, पर जिसके भीतर अभिमान समाहित हो गया उसको समझाना बहुत कठिन। ये उसी में कहा है कि पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन हो जाता है। सर पानी में कोई डूब रहा है उसको तो बचा लोगे, पर जो प्याली में डूब रहा है उनको बचाना बहुत कठिन, बहुत कठिन। और प्याली में डूबने वाला, पानी में डूबने वाला तो एक अकेला ही होता है जो मरेगा, पर प्याली में डूबने वाला तो पूरा परिवार लेके ही डूब जाता है। इसको बचाना बहुत कठिन, बहुत कठिन। तो शास्त्र कह रहा है, ज्ञानी को समझा दोगे समझ जाएगा, अज्ञानी को समझा दोगे थोड़ा लेट समझ जाएगा, थोड़ा देर से। पर अभिमानी जो व्यक्ति होता है, अभिमत्ता में फूला हुआ, लंका का राजा रावण, कितना समझाया उसको, कितना, पर समझे महाराज बहुत। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मेरी किसी रानी में अहंकार था, किसी रानी को काया का अभिमान था, किसी को माया का अभिमान था। और भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं उद्धव से, उद्धव एक बार मैंने सत्यभामा और रुक्मणी की बात सुन ली। एक दिन सत्यभामा जी ने रुक्मणी से कहा, जी एक बात समझ में नहीं आती, अपने कृष्ण को ना जाने क्या हो गया, दौड़ दौड़ के द्रौपदी के घर भाग जाता है, ये द्रौपदी से इसका संबंध क्या है? तो इतने में रुक्मणी जी बोली, तुझे नहीं मालूम, भगवान कृष्ण की बहन है द्रौपदी। ओ तो बहन जब बुलाएगी तो भाई दौड़ के जाएगा, रोटी खा रहा और बहन बुला रही और वो सब छोड़ के चले गया। सत्यभामा जी बोली, मुझको तो अच्छा नहीं लग रहा है,
एक बार जरा इस द्रौपदी को तो अच्छे से समझाऊंगी जिस दिन मिल गई। अब भगवान ने सुन लिया। भगवान ने मन में सोचा, बताओ ये पक्की भाभियां ही हैं जो ननन के पीछे पड़ी हैं। समझ में? अच्छा, भाभियों की बड़ी आफत है। भाई अगर बहन को पूछे, खूब पूछे, तो पता जाओ, चली जाओ, आ गई तुम्हारी बहन, बैठे। एक बार शंकर जी से पूछा ब्रह्मा जी ने कि भोलेनाथ, आपको पार्वती से ज्यादा गंगा ने प्रेम किया। किसने प्रेम करा? गंगा ने। पार्वती ने जितना तप करा उससे दुगना तप गंगा ने करा आपको पाने के लिए। जितना पार्वती ने व्रत करा उससे दुगना व्रत गंगा ने करा आपको पाने के लिए। फिर आपने गंगा से शादी क्यों नहीं करी? शंकर जी से पूछा ब्रह्मा जी। तो शंकर भगवान ने बोले, देख भैया, ब्रह्मा शादी करता तो पार्वती के जहां बैठी हुई है गंगा मेरे बाम अंग पर बैठी मिलती, मेरे पास बैठी मिलती। पर गंगा ने मेरा इतना तप किया है, गंगा ने मेरी इतनी भक्ति करी है, मैं उसको पास नहीं बिठाना चाहता था, अपने सिर पर बिठाना चाहता था, इसलिए गंगा को मैंने अपने सिर पर बिठाया। और मान लो मैं गंगा से शादी कर लेता और उसके बाद सिर पे बिठाता तो लोग क्या कहते बता, अपनी लुगाई के सिर पे लेके घूम रही है। बोलते कि नहीं बोलते लोग? बेटा माँ की ओर बोले तो पत्नी बोले तुम गुलाम हो माता, और बेटा पत्नी की ओर बोले तो माँ बोले जा जा, वो आ गई जगदम्बा, जा। तो बेचारा जैसे ये घंटा लटक रहा है ना, यही हालत है। इधर का बोले ना बेचारा, उधर का बोले, जो मिले वही बजा के चले जाए। यही अब सत्यभामा जी को लगा कि ये नहीं है, बात समझ में नहीं आती, ये कृष्ण दौड़ दौड़ कर जाता क्यों है आखिर? तो भगवान ने सुन लिया और भगवान से रहा नहीं गया। और भगवान ने उसी समय, आज भगवान रुक्मणी जी से बोले, ए रुक्मणी, मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ, तू चल रही क्या? इतने सत्यभामा ने रुक्मणी को कोनी मार के कहा, बोल दे चल रहा है, बोल। रुक्मणी जी बोली हाँ चल रहा है। सत्यभामा बोली मैं भी चलूंगी। भगवान बोले चल। कृष्ण आगे, रुक्मणी सत्यभामा पीछे पीछे। सत्यभामा ने रुक्मणी से कहा, आज तो इस द्रौपदी को ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद करेगी। भगवान सुन लिए। जैसे दरवाजे पे पहुंचे तो द्रौपदी बाल सुधार रही थी, केश बाल सुधार रही। भगवान ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? द्रौपदी बोली, भैया चोटी कर रही हूं। तो भगवान बोले, तू काहे को कर रही? तेरी दो भाभी आई, तू क्या चोटी कर? जाओ रुक्मणी सत्यभामा, द्रौपदी की चोटी करो। रुक्मणी जी बोली, हाँ स्वामी। सत्यभामा जी बोली, चल चल, आज खोपड़िया का एक बाल नहीं निकाल दे तो मेरा नाम सत्यभामा नहीं। चल चल। अच्छा, ये ननंद और जो भाभी के जो विवाद है, ये एक समय से नहीं ना जान। शंकर भगवान की बहन ने भी कितना उपद्रव मचाया था पार्वती के साथ। शंकर जी की एक ही बहन थी। शंकर जी का परिवार सारे देवताओं में सबसे बड़ा परिवार था। शंकर जी के 13 बच्चे थे, नाती पंती पोता पौती सब ढेर सारे। शंकर जी के खुद के 13 बच्चे और 13 बच्चों की फिर औलाद संतान। और शंकर भगवान की एक बहन जिसका नाम था क्षीप प्रिया, जिसको आजकल लोग उज्जैन में छिपरा कहते हैं। एक ही बहन थी, उसका नाम था क्षीप प्रिया, जिसको लोगों ने छिपरा कर दिया। वो भी बहुत यहाँ भी ननंद भाभी बहुत सारी बैठी है, पर बुरा मत मान जोरी हो। अब भगवान बोले, जरा द्रौपदी की चोटी कर दो। रुक्मणी जी बोली, स्वामी हाँ, एक काम करो रुक्मणी, तुम चोटी बनाना, सत्यभामा तुम तेल लगा दो बालों में। सत्यभामा खुश हो गई। आज बैठ जो बिठाया तेल की कटोरी लेके, और जो
बाल में तेल लगाना चालू करा द्रौपदी के, सत्यभामा जी ने एक बाल तोड़ दिया। जैसे बाल तोड़ा उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। क्या आवाज आई है? अरे बोलो तो सही, हे कृष्ण। फिर सत्यभामा ने एक बाल तोड़ा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। अब समझ में नहीं आ रहा सत्यभामा को कि बाल तोड़ रही हूं, उसमें से कृष्ण की आवाज क्यों निकल रही है, ये समझ नहीं आ रहा। तब सत्यभामा उठकर तुरंत रुक्मणी के पास पहुंची, रुक्मणी से कहा, जी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि द्रौपदी का केश तोड़ने पर हे कृष्ण क्यों निकल रहा। रुक्मणी कुछ नहीं बोली। कृष्ण आए पीछे से और कृष्ण ने आकर कहा, सत्यभामा तू पूछ रही थी रुक्मणी से कि कृष्ण दौड़कर द्रौपदी के यहाँ क्यों जाता है। बार बार इतने साधु सन्यासी तपस्वी तप कर करके मर गए, कभी कृष्ण नहीं गया। द्रौपदी के घर ही क्यों जाता है, क्यों जाता है? तो कृष्ण कहते हैं, सुन सत्यभामा, मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। पृथ्वी पर कोई आज तक पैदा नहीं हुआ जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम ले ले। केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो 3.5 करोड़ बार एक दिन में मेरा नाम लेते। कितनी बार? 3.5 करोड़ बार। और सुन लो मंडी दीप वालों, तुम भी 3.5 करोड़ बार जब एक दिन में नाम ले लोगे, कृष्ण तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा, ये पक्का। अब तुम बोलो कितना लेते हो? देख चूल्हे पे चाय धरी है, सुबह से चाय निपटा ली, नाश्ता निपटा लिया, भोजन की तैयारी हो गई, भोजन निपटा लिया। दोपहर में बर्तन वर्तन मांज बुझा के सोने वाली थी तो ये मालूम पड़ गया कि सियोर वाला महाराजा की। अच्छा, पहले दिन कथा का जो पहला दिन रहता है ना, वो सबसे भारी दिन रहता है, क्योंकि तुम्हारा पूरा समय बंधा हुआ रहता है ना इतने दिनों से। 12 बजे तक खाना खा लूंगी, 1-1.5 बजे तक बर्तन वर्तन साफ करके, चौका साफ करके कमरे में जाऊंगी, सोऊंगी, 4 बजे बच्चे आएंगे, फिर उठ के बैठ जाऊंगी, फिर इस टटोल के सेव फल अंगूर कुछ खा लूंगी और बच्चों को भी खिला दूंगी, और शाम होगी भोजन का लग्गा लगा लूंगी। अब बीच में एक कथा फंस गई। अब वो जो सोने का समय है ना, और उसी में कथा, इसलिए बापड़ा उनके अब कहीं हाथ करे, कहीं पांव करे। अब पहला दिन जो है सबसे भारी, और कहीं कहीं का तो पहला दिन, क्योंकि बीच में जो सोने का समय उसमें कथा बसी ना, दिक्कत तो नहीं है। और कहीं कहीं का तो चतुर भी है, उन्होंने कहा नींद आएगी तो रुमाल में पहले से सौंफ सुपारी बांध के लाई, आता भी वो बेटी बेटी चबा ले। और कहीं कहीं का तो इतना भी चतुर है कि वो जेब में से निकाल के मल भी ले। और महाराज जी जैसे भजन खाए तो फट की और बोले राधे, गया हो गया कल्याण। चतुर बहुत। सत्यभामा जी, भगवान कृष्ण कहते हैं, ये द्रौपदी 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। सत्यभामा जी ने कृष्ण से पूछा, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई जोगी, तप करने वाला, साधना करने वाला, उपासना करने वाला, क्या 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम एक दिन में नहीं ले पाता? भगवान कहते नहीं ले पाते। तो तपस्या करना बड़ा है, मंदिर में दान करना बड़ा है, कि किसी पंडाल में बैठकर कथा सुनना बड़ा है? तो कृष्ण कहते हैं मंदिर और तप से बड़ा है किसी पंडाल में पहुंचकर कथा सुनना। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति कथा सुनता है 3.5 करोड़ रोम छिद्र में वो कथा प्रवेश करती है और एक दिन में उसका 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकल जाता है। इसलिए कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने का आनंद ही दूसरा है।